नमस्कार। लुत्ती पहाड़ी मोड़ पर बाबा साहब की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। मौके पर सांसद ढुलू महतो ने बाबा साहब के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का किया आह्वान। बागमारा से प्रेम कुमार की रिपोर्ट। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बागमारा के लुत्ती पहाड़ी मोड़ पर बाबा भीमराव अंबेडकर समिति बागमारा के द्वारा काफी धूमधाम के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में सर्वप्रथम लुत्ती पहाड़ी मोड़ से इंदिरा चौक तक परंपरागत वेशभूषा, नीली पगड़ी, ध्वज आदि के साथ विशाल जुलूस निकाला गया। मौके पर जुलूस में शामिल लोग बाबा साहब के जयकारे लगाते चल रहे थे। इस मौके पर लुत्ती पहाड़ी मोड़ पर बाबा साहब की विहंगम प्रतिमा पर धनबाद के सांसद ढुलू महतो ने माल्य अर्पण व पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर बाबा भीमराव अंबेडकर समिति बागमारा द्वारा आयोजित विराट सम्मेलन को उन्होंने संबोधित करते हुए बाबा साहब के बताए मार्ग पर अनुश्रवण कर अपने हक व अधिकार के लिए समाज में शिक्षा का अलग जगाने एवं शिक्षित बनने पर जोर दिया। मौके पर सांसद ने बाबा साहब के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की बातें कही। इस भव्य कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष कैलाश राम एवं संचालन कोषाध्यक्ष सुरेश रविदास ने किया। इस मौके पर समाज की सैकड़ों महिलाएं, पुरुष व बच्चे इत्यादि इस कार्यक्रम की शोभा बने। इस मौके पर मुख्य रूप से जुलूस राम भुइया, रिशु दास, चंद्रिका दास, कृष्णा जी, जीतन भुइया, संतोष दास, राजू दास, गोपाल, रवि दास, विजय दास, मनसा दास, राधा देवी, पद्मा देवी समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आज क्या कार्यक्रम? देखिए, बाबा साहब की जयंती था, उसमें आप हजारों की संख्या में हम लोग उपस्थित हुए थे और बाबा साहब के विचार द्वारा हम लोगों को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि आप जानते हैं कि बाबा साहब समांतर कैसे सभी लोग, सभी धर्म, सभी जात के लोग चले, इसके लिए उन्होंने अपने संविधान में उन्होंने दिए हैं और उसी आधार पर हम चलकर समाज को एक साथ लेकर चलने का क्या संदेश देना चाहेंगे? हम देशवासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि आज बाबा साहब के संविधान के आधार पर पूरे देश चल रहा है और संविधान रचयिता बाबा साहब के सम्मान में कांग्रेस के 60 साल के शासनकाल में कभी भी बाबा साहब को सम्मान नहीं दिए। मगर मैं गर्व के साथ कह सकता हूं और देश के 150 करोड़ जनता ये देख रही है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत रत्न से सुशोभित करने के काम किए। उनके नाम से कई योजना चलाने के काम उन्होंने किए। इसलिए मैं, और आप जानते हैं कि 1952 में जब वो चुनाव लड़े थे तो कांग्रेस ने उन्हें हराने के लिए कोई ऐसा कसर नहीं छोड़ा। तो बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने लगातार करते गए और बाबा साहब का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम लोगों ने दिया और जीवन भर जब तक हमारे देश के लोग जिंदा रहेंगे तब तक हम लोग बाबा साहब का सम्मान करेंगे।